अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 13। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। हम इनका सही वाक़या तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनकी हदायत में तरक्की दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत की तफसीर में फरमा रहे हैं, हम आपको इनका सच्चा वाक़या बयान करके सुनाते हैं। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने इनकी हदायत में इजाफा कर दिया। ये नौजवान बुत परस्ती वाले मुआशरे में रहते थे, मगर इन्होंने तौहीद को इख्तियार किया और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखा। इनका सच्चा ईमान इखलास की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें मजीद हदायत, बसीरत और साबित कदमी अता फरमाई। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाता है और हक को इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके दिल को नूर हिदायत से भर देते हैं। कुरान हमें यह भी सबक देता है कि हदायत मांगने और हक पर डट जाने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये नौजवान इस बात की मिसाल हैं कि उम्र कम हो या हालात मुश्किल, सच्चा ईमान इंसान को बुलंद मुकाम तक पहुंचा ही देता है। आयत अहले ईमान को ये पैगाम देती है कि अगर नीयत खालिस हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान और हदायत दोनों में इजाफा फरमा देते हैं। आयत नंबर 14। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअुव मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़ा शतता। हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे, जबकि ये उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान और ज़मीन का परवरदिगार है। नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और माबूद को पुकारें। अगर ऐसा किया तो हमने नहायत ही गलत बात कही। असहाबे कहफ को सबसे बड़ी नेमत दिल की मजबूती अता हुई, क्योंकि हक पर कायम रहने के लिए हौसला ज़रूरी होता है। जब इनके माशरे में शिरकाम था तो ये नौजवान डरने की बजाय डट कर तौहीद का ऐलान करने लगे। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द कहकर उन्होंने वाज़िया कर दिया कि कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दिलों को सब्र और इस्तक़लाल डाल दिया इनके दिलों में, ताकि वो